आदमी कहता मैं बेचारा दिन भर कमाता हूं, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करता हूं, सारे घर में बच्चों की फीस वीस सब, देखो मैं कितना तपता हूं, मेरे बिजनेस में इतना लोन है, मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा, मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा, मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा। व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस नहीं बढ़ रहा? तुमने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए किताबें पढ़ी कब? तुमने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कोचिंग ली कब? तुमने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए विदेश जाके एग्जीबिशंस अटेंड की कब? तुमने बिजनेस को बढ़ाने के लिए तुम्हारा फ्रेंड सर्कल क्या उस लेवल का है जो बिजनेस बढ़ाने की बातें करता है? मेरे साथ बोलिए, आई एम सेल्फिश। आप सब सेल्फिश हो, मैं भी सेल्फिश हूं, हम सब सेल्फिश है। हम लोग मानते नहीं है, लेकिन ये हमें लगता है हम सेल्फिश नहीं है, दुनिया सेल्फिश है। हमें लगता है सभी लोगों में कमियां हैं हमको छोड़ के। हम मान ही नहीं सकते कि मैं सेल्फिश हूं, इसके कारण प्रॉब्लम हो रही है। हम मानना ही नहीं चाहते, जबकि फैक्ट ऑफ लाइफ इज मैं ही सेल्फिश हूं और उसी के कारण झगड़े हो रहे हैं। मैं कभी दूसरे वाले पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू समझना ही नहीं चाहता ढंग से, और जब मैं समझना ही नहीं चाहता तो जैसे ही वो इंसान कहता है मेरी बात समझो, मैं कहता हूं तुम मेरे को समझो। आदमी कहता मैं बेचारा दिन भर कमाता हूं, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करता हूं, सारे घर में बच्चों की फीस वीस सब, देखो मैं कितना तपता हूं, मेरे बिजनेस में इतना लोन है, वो कहते हैं साले तेरे बिजनेस में लोन है तो तू देख, मेरे को तो दाल रोटी चाहिए। मैं थोड़ी तुम्हारे बिजनेस में लाख रुपए करोड़ रुपए का लोन है तो मैंने थोड़ी मांगा करोड़ रुपया, मैं तो दाल रोटी मांग रही हूं, तुम्हारा टाइम मांग रही हूं, वो तुम देते नहीं हो। तो कहते हैं कि छोटी सी चीज, हम डेड ऑनेस्ट होते ही नहीं है, हम कहते ही नहीं है कि मैं ईमानदार हूं। एक महिला कहती नहीं है कि मैं जड़ का प्रॉब्लम की जड़ हूं, कोई कहना ही नहीं चाहेगा। एक पुरुष कहना नहीं चाहेगा मैं प्रॉब्लम की जड़ हूं, बोलता ही नहीं है, बोलेगा ही नहीं कभी, मेल ईगो बोलने ही नहीं देगा। और महिलाओं के पास तो जस्टिफिकेशन का पूरा प्रॉपर प्रोसेस है। हम घर का काम करती हैं, बच्चों को संभालती हैं, खाना बनाती हैं, तो हम तो प्रॉब्लम की जड़ हो ही नहीं सकती, हम तो सारा काम करती हैं चुपचाप। तो महिला भी नहीं है जड़, पुरुष तो मानता ही नहीं है कि वो जड़ है, तो दोनों ही जड़ नहीं है, परमात्मा ही जड़ है फिर है। तुम्हें पैदा कर दिया, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। माय डियर फ्रेंड, कहते हैं कि डेड ऑनेस्ट बनो अपने आप से। ये कहो तो सही कि प्रॉब्लम मुझ में है, कहो तो सही कि गलती मैं हूं, ये कहो तो सही, समझो तो सही कि आई एम रियली नॉट डूइंग इनफ इन माई रिलेशनशिप। ये कहो तो सही कि मैं अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इनफ कर ही नहीं रहा हूं। मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा, मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा, मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा। व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस नहीं बढ़ रहा? तुमने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए किताबें पढ़ी कब? तुमने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कोचिंग ली कब? तुमने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए विदेश जाके एग्जीबिशंस अटेंड की कब? तुमने बिजनेस को बढ़ाने के लिए तुम्हारा फ्रेंड सर्कल क्या उस लेवल का है जो बिजनेस बढ़ाने की बातें करता है, या तुम इधर उधर की छपरी बातें करते हो? 90% लोगों का सर्कल वैसा ही है जैसे वो खुद है। एम आई राइट और रॉन्ग? अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो सर्कल आपका, आप अगर यहां है तो सर्कल यहां का चाहिए। एम आई राइट और रॉन्ग? कितने लोग मेरी बात से सहमत है? तुम इसी लेवल के लोगों से बात कर रहे हो और फिर कह रहे हो मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा। अबे बढ़ेगा भी नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि तुम्हें जितना पता है उतना ही इनको पता है। तो कभी तुम इनकी कह रहे हो भाई तू इसको फायर कर दे, कभी तू इनको कह रहे हो भाई तू एक काम कर इसको हायर कर ले। दोनों की सोच का नतीजा वही है, दोनों की सोच का लेवल वही है। जिंदगी बदलनी है, दुनिया बदलनी है तो सीधी सी बात है, अपने से हायर स्टैंडर्ड के लोगों के साथ, अपने से हायर स्टैंडर्ड की थॉट प्रोसेस के साथ, अपने से हायर स्टैंडर्ड की चीजों को ऑब्जॉर्व करने के लिए वातावरण बना लो। लोग कहते हैं मेरे पास वातावरण नहीं है, तुम बनाना नहीं चाहते। बी एब्सोल्युटली ब्लडी ऑनेस्ट, तुम बनाना नहीं चाहते क्योंकि तुम कंफर्टेबल हो जो चल रहा है उसमें।
जो चल रहा है आई एम कंफर्टेबल। क्यों? क्योंकि वातावरण बनाने में घर से बाहर निकलना पड़ेगा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे, लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों को ढूंढना पड़ेगा, लोगों का सुनना पड़ेगा। तो एम आई रियली ऑनेस्ट? मैं अपने आप से सच बोलता ही नहीं हूं, न बोलना चाहता हूं, न सुनना चाहता हूं। अगर मैं आपको आके बोलूं किसी को भी मुंह पे कि आप प्रॉब्लम की जड़ हो, आप में से सब लोग मुझसे नफरत कर लेंगे। कई लोग आते हैं मेरे से बातचीत करते हैं और वो कहते हैं सर मेरी प्रॉब्लम सुनो, और वो मुझसे कहते हैं सर मेरे घर में नेगेटिविटी बहुत है, लोग सुनते ही नहीं है, समझते ही नहीं है, सर मैं क्या करूं, बार बार नेगेटिविटी आ जाता है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, कोई सॉल्यूशन बताओ। फिर मैं उनसे पूछता हूं मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच किया है? बोला हाँ, उसमें सॉल्यूशन है, जाके सीखो। वो आदमी उसको सुनना ही नहीं चाहता। बोले सर वो तो ठीक है लेकिन 28 घंटा। अरे भाई उसको देख लोगे ना तो तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम लगेगी नहीं तुम्हें कभी इन चीजों का। मेरे टीचर्स के पास मैं तब जाता हूं जब मैं खुद की प्रॉब्लम का सब तरफ से आंसर खुद दे चुका होता हूं, और मुझे सारे आंसर जो मैंने आज तक सीखा उसमें मिल जाते हैं। 99% तो मेरी खुद की प्रॉब्लम मैं खुद सॉल्व कर लेता हूं आजकल, क्योंकि मुझे मिल जाते हैं वो। 1-आधा% तब जाता हूं कि जब कंफ्यूजन हो जाता है कि ये ठीक है या ये रास्ता ठीक है, तब फिर मैं टीचर के पास जाता हूं, क्योंकि मैंने मेरे टीचर्स को भगवान की कृपा से या गुरुओं के आशीर्वाद से जब भी सुना है उनको समझने के हिसाब से सुना है। आई हैव लर्न्ड टू रियली लिसन टू देम। तो सच बोलना है यार, अपने आप से तो सच बोलो, पूरी तरह से सच। मेरी ये कमी है और इसके कारण ये प्रॉब्लम मेरे घर में हो रही है, मेरी ये कमी है, इसके कारण मेरे पास पैसा नहीं आ रहा है, और मुझे इस कमी को दूर करने के लिए मेरे अंदर हिम्मत भी नहीं हो रही है, मुझे डर भी लग रहा है कि इसके लिए मुझे पैसे खर्च करने पड़ेंगे, कहीं जाना पड़ेगा। साला मेरी कमी है कि मैं आलसी हूं, मेरी कमी है कि मैं नहीं कर पा रहा हूं, मेरी कमी है कि मैं थोड़ा सा ऑथेंटिक नहीं हूं, ऐसा बार ही बोलिए।